हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे मिनी ब्लॉग में। जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज सुबह ही मैंने बना ली थी दाल मखनी और एक साइड मैंने रख दिए थे चावल उबलने। और जब तक दाल मखनी की सीटी निकल रही थी तब तक मैंने कर लिया था दाल का तड़का तैयार, क्योंकि जब तक सीटी निकलेगी तब तक दाल का तड़का तैयार हो जाएगा। और फिर मैंने बनाई रोटियाँ और वो सब करने के बाद फिर मैंने हस्बैंड का लंच कर दिया था पैक। एक टिफ़िन में डाल दिए थे दाल और चावल और एक टिफ़िन में डाली थी दाल। हस्बैंड का लंच डालकर मैंने उसे रख दिया था ठंडा होने के लिए। और जब तक लंच ठंडा होता तब तक मैंने कर ली थी अपने मंदिर जाने की तैयारी। और हस्बैंड का लंच डालकर मैंने रख दिया था एक साइड में और अपने मंदिर जाने की मैंने कर ली थी तैयारी। और उसके बाद हम पहुँचे मंदिर में जाके हमने की पूजा और भोलेनाथ जी का लिया आशीर्वाद। मंदिर में हम जाते हैं डेली। तो मंदिर में से आने के बाद हस्बैंड को मैंने दिया खाना और उसके बाद उन्होंने कर ली थी तैयारी अपने ऑफिस जाने की। और वो धो रहे थे अपने लिए सेब गरम गरम पानी में। और उसके बाद हस्बैंड जी अपना लंच लेके जाने के लिए हो चुके थे तैयार। और उन्होंने अपने लंच बैग में हस्बैंड जी ने रख लिए थे अपने फ्रूट और हो चुके थे वो ऑफिस जाने के लिए तैयार। और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैंने अपने खाने के लिए कर ली थी तैयारी, क्योंकि मुझे भी लग चुकी थी भूख। और आज दाल मखनी और चावल बने थे तो मैंने अपनी प्लेट लगाई और उसे बैठ गई थी मैं बाहर धूप में लेके। और धूप में बैठ के मैंने खाया अपना खाना, जो कि बना था बहुत ही टेस्टी। और आज दाल मखनी और चावल और रोटी खा के मुझे आ गया था मज़ा, क्योंकि आज मैंने रोटी भी अपने लिए पानी के हाथ वाली रोटी बनाई थी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है, जिसमें तंदूरी टेस्ट आता है। तो दाल मखनी के साथ मेरा ऐसा ही रोटी खाने का मन करता है। उसके बाद अपना खाना खाने के बाद मैं लग गई थी बर्तन धोने, क्योंकि किचन की सफाई करनी थी। फिर फटाफट से धोए मैंने अपने बर्तन और सारे बर्तनों को धोने के बाद मैं लग गई थी किचन को साफ़ करने में, क्योंकि किचन हो चुका था बहुत ही गंदा। खाना बनाने के बाद किचन जो है वो बहुत गंदा हो जाता है और सुबह सुबह तो किचन कुछ ज़्यादा ही फैलता है, क्योंकि लंच पैक करना होता है। तो उसके बाद मैंने सारा किचन को कर दिया था साफ़। और सारे बर्तन धोने के बाद फिर मैंने लगाया अपनी स्लैब पर और गैस पर पोछा और फटाफट से अपने की किचन की सफाई, क्योंकि उसके बाद मुझे जो था वो और भी काम थे। तो मैंने किचन को साफ़ किया। और सुबह किचन को साफ़ करने में जो है बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम आधा पौना घंटा तो किचन की स्लैब साफ़ करने और बर्तन धोने में लग जाता है, क्योंकि किचन की सफाई जो है वो बहुत ही ज़रूरी। जब तक किचन साफ़ नहीं होता तब तक ऐसे लगता है जैसे सारा काम ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है। तो अब जो है वो मेरी किचन हो चुकी थी बिल्कुल क्लीन। बर्तन मैंने धो दिए थे और गैस पर मैंने पोछा लगा दिया था। और एक साइड मैंने रख दिया था कढ़ाई में दूध, क्योंकि आज जो है दूध एक्स्ट्रा था, तो मैंने सोचा आज इसका खोया निकालते हैं और बनाएंगे तिल के लड्डू। खोया निकालने के बाद फिर मैं बैठ गई थी मेथी की छटाई करने, ताकि मेथी को मैं रोटियों में डाल सकूं। और मेथी जो है वो मेरी थोड़ी ही देर में जो है वो छट चुकी थी और अब हो चुकी थी। पूजन दिवस भी है, तो मेथी को छांटने और काटने के बाद मैंने फिर की तुलसी के पूजन की तैयारी। यहाँ पर निविता खेल रही थी, तो हम दोनों ने बाहर से सारा कुछ सामान समेटा और उसके बाद हम गए तुलसी की पूजा करने। तुलसी माता रानी की आज हमने पूजा की, क्योंकि आज तुलसी